तो जैसे आपको पता ही है कि भाई यहाँ का अपडेट तो मैं काफ़ी पहले दे चुका हूँ और यहाँ पे हर तरीके का काम यहाँ कंप्लीट है। तो आप देख रहे हो यहाँ तो हर तरीके से मतलब काम कंप्लीट ही है, मतलब किसी चीज़ का कोई भी काम पेंडिंग नहीं है जिस जगह पे, ये जिस जगह मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो टाइम लगने वाला था इसमें लगने वाला था जो एलिवेटेड पार्ट बन रहा है इसका, जो कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। तो उस पार्ट में अभी भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, हालांकि अब काफ़ी काम उसमें हो चुका है और आपको मैं एक वीडियो के द्वारा दिखाऊंगा कि बस में कितना काम पेंडिंग है। और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि इसको पता ही आपको पहले मार्च की इसकी डेडलाइन दी गई थी, मार्च के बाद में जुलाई कर दी गई, जुलाई के बाद में अगस्त कर दी गई थी। तो अब तो अगस्त भी जा चुका है, सारी डेडलाइनें पार हो चुकी है। तो अभी भी इसमें काफ़ी काम बच रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई जो काम इसमें पेंडिंग है मैं उसकी आपको सारी वीडियोज़ के थ्रू दिखाऊंगा भाई किस किस जगह पे कितना कितना काम पेंडिंग है। और वो जब तक काम पेंडिंग नहीं हो जब तक तो भाई ये चालू होने की उम्मीद ही नहीं है। तो आपको मैं दिखाता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि भाई कहाँ कहाँ कितना कितना काम पेंडिंग है। तो चलिए चलो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और देखते हैं आगे आपको दिखाते हैं कितना काम पेंडिंग है। भाई यहाँ तो शाइन बोर्ड का भी कंप्लीट काम हो चुका है, अभी कितनी स्पीड में आपके व्हीकल चल सकते हैं। और पीछे भी एक बोर्ड शाइन बोर्ड देखा था आपने, उसमें लिखा था कि भाई कितनी दूर और है, कितना डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से बल का या आगे तक जहाँ तक का भी है। तो भाई ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से एलिवेटेड पार्ट जिसके बारे में आपको बता रहा था। और यही एलिवेटेड पार्ट है जो सबसे बड़ा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का। अगर इसी के कारण सबसे ज़्यादा जो काम रुका हुआ है ना वो इसी पे बचा हुआ है, और इसी के कारण जो चालू नहीं हुआ वहाँ तक वो इसी एलिवेटेड पार्ट के ऊपर ही वजह से ही चालू नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हो अब तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ काम हो चुका है। यहाँ पर बाउंड्री वॉल का भी काम कर लिया गया ऊपर, और नीचे तो भाई पहले ये नीचे गाटर वाटर का तो काफ़ी पहले ही हो चुका था। और अब ऊपर देखो आप कि भाई डिवाइडर का काम भी आपका साइड का पैनल का काम भी हो चुका है यहाँ पे, और ये काफ़ी दूर तक हो चुका है। ये मान के चलो कि आप आधी दूर तक तो इसका काम कंप्लीट ही हो चुका है। ऊपर भी ब्लैक डॉग का काम चल रहा है, इसके ऊपर का मैं आपको वीडियो शूट नहीं मतलब दिखा नहीं पाया। बाकी इसके ऊपर भी ब्लैक डॉग का काम भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब इसके ऊपर भी अब रोड लेवलिंग का काम पूरा मतलब स्टार्ट हो चुका है ऊपर भी। तो यहाँ पे तो खैर काफ़ी काम हो चुका है और आगे देखते हैं अभी।
यही वो WTDC का फ्लाईओवर है जिसकी वजह से इतना बड़ा एलिवेटेड पार्ट बनाया था यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी काम पेंडिंग है अभी तो इसी पुल के नीचे से गुजरा है WTDC का कॉरिडोर। तो यहाँ ख़त्म हो जाता है ये एलिवेटेड पार्ट। तो इसको जैसे ही ख़त्म होता है तो सामने दिखेगा आपको एक टोल प्लाज़ा। और ये जो टोल प्लाज़ा है ये पहला टोल प्लाज़ा होगा आपका अगर आप जाते हो गुड़गांव साइड से और मुंबई की तरफ। और उधर से भी आओगे तो आपके लिए ये भी आखिरी टोल प्लाज़ा होगा अगर आप मुंबई से आ रहे हो दिल्ली तो भी। तो सामने आप देख रहे हो ये टोल प्लाज़ा बना हुआ है, ये है पूरा 32 लेन का। इसका भी काम आप देख रहे हो पूरा बन के तो रेडी है, मगर आप ही तो इसमें भी टाइम लगेगा ही खैर बनने में भी, तो इसमें भी काफ़ी पेंडिंग काम है। और दोस्तों जो सामने आप देख रहे हो ना, ये जो सामने आने वाला है अब ये आने वाला है KMP का इंटरचेंज। और ये भी काफ़ी बड़ा इंटरचेंज होने वाला है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, क्योंकि यहीं पे कनेक्ट करेगा आपको जो DND से दिल्ली से जो दूसरा अलाइनमेंट आएगा वो भी आपको इसी जगह पे कनेक्ट करेगा इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जो मेन अलाइनमेंट है। तो आप सामने देख रहे हो कि भाई गाटर लॉन्चिंग का जो एक दूसरे को गाटर के द्वारा जो एक दूसरे को कनेक्ट करने का था रोड को उस साइड वो तो कर दिया गया है, अब इसको मेन कनेक्टिविटी से मिला रहे हैं। तो आप सामने देख रहे हो टीम काम कर रही है यहाँ पे काफ़ी तेज़ और काफ़ी तेज़ी से यहाँ काम चलता हुआ है। ये भी काफ़ी दिनों तक पेंडिंग की था तो अब ये काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट करा है इन्होंने दोबारा। तो सामने आप जो दो रोड देख रहे हो वो सामने आप देख रहे हो वो है KMP एक्सप्रेसवे और इसी जगह से आपको कनेक्टिविटी भी मिलेगी इस KMP एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाने के लिए। तो उसी को लेकर यह इंटरचेंज बन रहा है काफ़ी बड़ा, तो उसी का ये काम यहाँ पे भी इस मतलब ये भी काम काफ़ी पेंडिंग था। तो ये भी अब आप देख रहे हो ऊपर तो जो गाटर लॉन्चिंग का था वो तो सारा काम हो ही चुका है, ऊपर भी इसमें कंक्रीट का काम भी कर दिया गया, सिर्फ एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम बच रहा है जो कि अभी कंपनी की टीम कर रही है। और दिखाते हैं अभी आपको दूसरी साइड भी। तो आप देख रहे हो कि इधर भी पूरा हो ही गया है कनेक्टेड का काम। तो भाई दूसरा जो काम था ना, एक तो आपको मैंने बताया कि पहला काम था एलिवेटेड पार्ट का, दूसरा काम आपका ये है KMP एक्सप्रेसवे को जो कनेक्ट करने का है वो है। और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ और क्या काम बच रहा है इसके ऊपर। तो आप काम को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितना टाइम और लगने वाला है इस पर। तो चलिए आगे दोस्तों और बने रहिए इस वीडियो में। तो उसके बाद वो काम ख़त्म होने के बाद में ये तीसरे नंबर का काम आ जाता है। और ये जो काम है ये है आपका नू से और ये जाता है आपका पलवल, नू पलवल रोड है ये। तो उस पर भी आप देख रहे हो कि वह क्योंकि इसमें इसलिए टाइम लगा क्योंकि यहीं पे असम्बल हो रहा है पूरा, इसमें कोई गाटर वाटर नहीं जाएगा ना कोई इसमें पिलर के ऊपर, सीधा यहीं पे गटर मतलब पूरा फ्रेमिंग करके यहीं पे इसका कंस्ट्रक्शन करके और यहीं पे बनाया गया है ये पूरा स्ट्रक्चर जो भी है। इसलिए इसमें मतलब ये हो गया आपका 3 नंबर, मतलब पहला आपका एलिवेटेड पार्ट, दूसरा KMP और तीसरा ये आपका नू से पलवल रोड पे जो ब्रिज है ये। मतलब 3 तो ये काम मेजर जो सबसे बड़े काम है वो ये हो गए हैं। और देख रहे हो आप इसमें भी खैर काफ़ी काम हो ही चुका है और उसमें भी लास्ट काम ही बच रहा है इसमें भी शायद। तो काफ़ी तेज़ी के साथ टीम काम कर रही है यहाँ पे भी। देखो कितना टाइम और लगता है। तो ये हो चुके हैं अब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई तो आप इन पे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कितना टाइम और लग सकता है इसको बनने में जो भी है। और लेके चलते हैं हम आपको और आगे की ओर। तो भाई कंपनी काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है यहाँ पे, मगर ये शुरू में काफ़ी दिनों तक हमारी ये डील
सामने देख रहे हो ये भी काफ़ी बड़ा पुल था यहाँ पे, और इसको भी अब तो फाइनली कर लिया गया कम्प्लीटली। और अब तो सिर्फ इसको रोड कनेक्टिविटी, एक दूसरे रोड को एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो काम है सिर्फ वही बच रहा है। तो ये भी काफ़ी बड़ा पुल था दोस्तों, और ये नीचे नहर थी काफ़ी बड़ी, उसको ऊपर बनाया गया है इसको। और इसको भारी मशीनों के द्वारा, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाई थी कितनी भारी भरकम यहाँ मशीनें लगी हुई थी इसको संभल करने में। तो उसको भी आप देख सकते हो आप सामने कि भाई इसका तो कंप्लीट है, मतलब लोहे का काम वो तो पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अब सिर्फ इसको कनेक्ट करने का जो काम है अब वो यही बच रहा है यहाँ पे। और ये देखो आप कितना बड़ा यहाँ ये पुल है। तो ये भी काफ़ी बड़ा काम था, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग से मैं दिखा रहा हूँ कितनी बड़ी यहाँ पे मशीनरी लगी हुई थी। अब सारी मशीनें यहाँ से हट चुकी है, अब सिर्फ आप एक दूसरे रोड को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम है सिर्फ, अब वही बच रहा है अब यहाँ पे। तो ये था चौथा काम इसका, जो कि मैंने आपको बताया वीडियो के जरिए कि भाई कितना काम, कहाँ काम पेंडिंग है। तो ये था इसका 4 नंबर वाला, मतलब 4th काम जो कि पेंडिंग है। इसके बाद एक और आने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के जरिए। वो भी आने वाला है आपका आगे, तो उसमें भी दिखाते हैं आपको। तो ये एक और शाइन बोर्ड आ चुका है सामने, जो कि फिरोजपुर, झिरका, अलवर और मुंबई। तो भाई इसके बाद एक और काम मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद उस पुल के जो आगे दिखाने वाला हूँ मैं, उसके बाद जो आगे का काम है उसके आगे बिल्कुल रेडी टू मूव है, मतलब आगे किसी तरह का और कोई काम पेंडिंग नहीं है। उसके बाद बिल्कुल तैयार, पूरी तरीके से तैयार है ये एक्सप्रेस वे। चाहे आप कल भी खोल दो ना उसके आगे, मतलब राजस्थान के बॉर्डर के आगे, तो ये बिल्कुल रेडी रखा है, मतलब रेडी है बिल्कुल कि आप कल से बिल्कुल ट्रेवल कर सकते हो इसके ऊपर। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो, और आप भी अपना कमेंट ज़रूर करके बताएं कि भाई कितना टाइम और लगने वाला है इस एक्सप्रेस को चालू होने में। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो भाई ये जो सामने आप देख रहे हो ये है इसका लास्ट काम, मतलब ये 5वें नंबर का काम है। ये 5 काम कंप्लीट होते हैं आपको ये हो जाएगा आपके लिए तैयार, और आप जा सकते हो उसको इससे दिल्ली से जयपुर के लिए। तो भाई ये भी एक, जैसे कि पिछला वाला एक पुल था जिसमें यहीं पे असम्बल करके यहीं पे अपना फ्रेमिंग करके यहीं पे बनाया गया था पूरा, ये भी पुल उसी तरीके का है। इसको भी यहीं पे मतलब नीचे फ्रेम करके, मतलब सेटिंग करके, और इसको भी यहीं पे अपनी जगह पे रेडी करा गया है उसको, इस वाले पुल को भी। इस वजह से इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये भी बिल्कुल अब मतलब फाइनल स्टेज पे ही चल रहा है इसका काम भी, कि इसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। ऑल ओवर सभी में इतना ही काम पेंडिंग है कि मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है कम से कम 2 से 3 महीने इसमें लगेंगे। और आपका क्या ख्याल है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताओ आप कि इन कामों को देखते हुए, जब मैंने आपको सारे काम दिखाए हैं कि भाई कहाँ कितना काम पेंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि भाई कितना टाइम और लगने वाला है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को बिल्कुल तैयार, मतलब चालू करने में। तो आप देख रहे हो सामने, तो ये था भाई। और इसके आगे की मैं अगर बात करूँ तो भाई इसके आगे तो ना, मतलब थोड़ा सा आगे चलते ही राजस्थान बॉर्डर आ जाता है। राजस्थान बॉर्डर से, और जो कि मैंने आपको बताया कि आगरा जयपुर जो हाईवे है वहाँ तक तो बिल्कुल काम कंप्लीट है। उसके आगे भी लाल रोड तक भी बिल्कुल रेडी टू मूव है, मतलब अगर यहाँ से आगे अगर स्टार्ट कर दें तो वहाँ तक आप बिल्कुल इजीली जा सकते हो। कोई भी काम किसी भी तरीके का, ना कोई टोल प्लाजा का काम पेंडिंग है आगे, ना किसी भी तरह का कोई भी काम पेंडिंग है आगे, बिल्कुल फर्राटे भर सकते हो। अगर आपने कल से भी खोल दिया है ना इसके आगे, तो बिल्कुल आप जा सकते हो इजीली। तो यहाँ तक कि ये काम, इस मुंबई एक्सप्रेस पे काम पेंडिंग था जो फेज़ 1 का स्टार्ट होने वाला है।